हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेप कोडिंग। आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली गुड। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एरेज एंड स्ट्रिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसका नाम है टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में हमें एक अरे दे रखा है इंटीजर्स का और हमें एक वैल्यू दे रखी है के। हमें उस अरे में से के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे को एक एरे दे रखा है 1 1 1 2 2 2 3 3। ठीक है, तो इसमें 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। मतलब 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया। मान लीजिए मेरे को के की वैल्यू दे रखी है 2। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को मोस्ट टू फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, इसमें अब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स कौन से हैं, ये दोनों। तो मेरे को ये दोनों अरे में एक अरे लिस्ट में रिटर्न करवाने, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि यही वाली ले लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, 3 बार 1 है। ठीक है, हमें अरे क्या दे रखा है, 3 बार 1 है, 2 बार 2 है और 1 बार 3 है। ठीक है, और के की वैल्यू दे रखी है 2। तो हमें इन इस अरे में से दो मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स उठाने हैं जो सबसे ज्यादा बार आए हैं। ठीक है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, ठीक है, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। तो मोस्ट टू इसकी, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ये दोनों हमें एरे में रिटर्न करवाने हैं। मान लीजिए इसमें के की वैल्यू हमें 1 दे रखी होती। ठीक है, तो 1, फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो सेम थी, 1 की 3 थी, 2 की 2 थी, 3 की 1 थी। अब 1 मतलब इसमें से जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट, सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो रिटर्न करवाना है। तो हमें एरे में ये हमारा आना था आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब आप हैश मैप को एज इट इज तो यूज कर नहीं सकते। इसमें एक कंस्ट्रेंट है कि आपको ये जो कोड है, कोड ऐसे लिखना है कि ये एन लॉग एन की कम्प्लेक्सिटी में हो। ठीक है, एन लॉग एन की। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक हैश मैप पहले तो लेंगे। ठीक है, हैश मैप में हम क्या करेंगे, अपने इंटीजर्स की वैल्यू डाल देंगे, कीज हो जाएंगी हमारे इंटीजर्स जो भी हमारे एरे में है, और वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम एक हैश मैप ले लेंगे जिसमें हमारी की होंगे जो भी इंटीजर्स होंगे, और वैल्यू क्या होगी, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी इनकी। ठीक है, तो हम ये सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी अपने हैश मैप में डाल देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3, 2 की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2, 3 की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1, के हमें मान लीजिए दे रखा है 2। ठीक है, तो हम अब क्या लेंगे, हम लेंगे एक प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, इस प्रायोरिटी क्यू में हम इन इंटीजर्स को एज इट इज ऐड नहीं करवाएंगे, हम क्या करवाएंगे, इनकी एक पेयर क्लास ले लेंगे। ठीक है, तो एक क्लास ले लेंगे, उसमें हम एक तो इंटीजर्स की वैल्यू को स्टोर कर देंगे, एक इंटीजर्स का काउंट स्टोर कर देंगे। मान लीजिए 1 का काउंट है 3। ठीक है, तो पेयर क्लास में क्या आ जाएगा, 1 3। ठीक है, ऐसे ही 2 का काउंट है 2, 3 का काउंट है 1। ठीक है, तो हम क्यू में ये सारे पेयर्स को ऐड करवा लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने क्यू में ये सारे पेयर्स को ऐड करवा लिया। ठीक है, 1 3, 2 का काउंट है 2 और 3 का काउंट है 1। ठीक है, अब मैं प्रायोरिटी क्यू को इस तरह से ओवरराइड, अब हम क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी क्यू को ओवरराइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें वो एलिमेंट्स चाहिए टॉप पे। ठीक है, हमें पता है कि इसके टॉप पे या मिन पड़ा होता है या मैक्स पड़ा होता है। ठीक है, लेकिन हमें अब ये इसकी वैल्यू से तो कोई मतलब नहीं है कि हमें 1 चाहिए या 2 चाहिए या हमें मैक्सिमम 3 चाहिए। हमें क्या मतलब है, इसके काउंट से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी क्यू के फंक्शन को ओवरराइड करेंगे ताकि टॉप पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो हम ओवरराइड कर देंगे किसके बेसिस पे, काउंट के बेसिस पे। ठीक है, तो ये होगा हमारा काउंट, ये होगी हमारी वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ओवरराइड कर देंगे काउंट के बेसिस पे, ताकि हमारे टॉप पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हो जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसका काउंट सबसे ज्यादा हो। तो इसका मतलब हमारे टॉप पे कौन सा एलिमेंट होगा, 1 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक के तक के लिए लूप चलाएंगे और अपने एरे में, अपनी एरे लिस्ट में क्या ऐड कर देंगे, टॉप का एलिमेंट। ठीक है, अब इसके टॉप पे क्या पड़ा होगा, 1 3, तो हम 1 अपने
आंसर लिस्ट में आंसर हमें रिटर्न करना है एक एरे लिस्ट, ठीक है। तो हम एक एरे लिस्ट ले लेंगे आंसर, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे 1, ठीक है, और 1 को इसमें से रिमूव कर देंगे। अब टॉप पे मेरा क्या आ जाएगा, टॉप पे मेरा आ जाएगा जिसका काउंट सबसे ज्यादा, अब काउंट सबसे ज्यादा है 2 का, ठीक है। तो इसका मतलब टॉप पे होगा 2। मैं अब के की लूप फिर से चलाऊंगी, ठीक है, एक तो प्रिंट कर दिया पर के की वैल्यू क्या है 2, दूसरी बार लूप चलेगी तो अब मेरा टॉप पे जो एलिमेंट होगा वो मैं अपने एरे में ऐड करवा लूंगी, ठीक है। एरे लिस्ट में ऐड हो गया। अब के की वैल्यू 2 थी, 2 एलिमेंट्स हमें एरे लिस्ट में मिल गए, हम यहाँ से कर जाएंगे रिटर्न, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। और इसको भी हम कर देंगे यहाँ से रिमूव, ठीक है। तो इस तरह मेरे को क्या मिल जाएंगे मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। कैसे, हैश मैप एक तो मैंने लिया जिसमें मैंने अपने फ्रीक्वेंसी स्टोर करती, ठीक है, कि एक एलिमेंट की इस एरे में फ्रीक्वेंसी कितनी है। और मैंने ली एक पेयर क्लास, क्यों, क्योंकि मेरे को अपनी प्रायोरिटी क्यू को किस बेसिस पे इम्प्लीमेंट करना है, काउंट के बेसिस पे, ताकि टॉप पे वही एलिमेंट पड़ा हो जिसका काउंट सबसे ज्यादा हो, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू से मैं सबसे ज्यादा काउंट वाले के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल के अपने आंसर एरे लिस्ट में डाल दूंगी और उसको रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसका कोड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं एक अपनी क्लास, ठीक है, ठीक है। तो हम बना लेते हैं एक अपनी क्लास पेयर के नाम से, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें अपनी क्लास को इस तरह से ओवरराइड करना है ताकि जो प्रायोरिटी क्यू हमेशा ये वैल्यूज किस बेसिस पे कंपेयर हो, काउंट के बेसिस पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, इम्प्लीमेंट्स कंपेयरेबल, ठीक है। तो इसमें पास कर देंगे पेयर, 2 वैल्यूज ले रहे हैं, एक तो वैल्यू है, एक उसका काउंट है, ठीक है। एक अब इसका ले लेते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगी हमारी वैल्यू, एक आ जाएगा हमारा काउंट, ठीक है। तो इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब हम अपने फंक्शन को ओवरराइड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने करा पब्लिक स्टैटिक, हमारे फंक्शन का नाम क्या होगा, कंपेयर्स टू, राइट। तो इसमें हम पास कर देंगे अपना करंट पेयर, ठीक है। तो हम रिटर्न क्या करवाना चाहते हैं, किस बेसिस पे वो रिटर्न हो, जो हमारे हमने वैल्यू पास करी है माइनस इसका काउंट माइनस करंट ऑब्जेक्ट का काउंट, ठीक है। तो यहाँ इंट भी आएगा, ठीक है। तो हम ये करवाना चाहते हैं रिटर्न, ठीक है। तो रिटर्न क्या कर दो, सॉरी, रिटर्न क्या कर दो, जो हमारे वैल्यू का काउंट है माइनस जो हमारे करंट ऑब्जेक्ट का काउंट है, ठीक है। आई थिंक ये कंपेयर टू है, ठीक है। हमने क्या लिया, 2 वैल्यूज ले ली, पेयर क्लास बना ली, उसमें 2 वैल्यूज ले ली, वैल्यू और काउंट, ठीक है। और हमने इसको क्या कर दिया, ओवरराइड, ठीक है। तो हम ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओवरराइड, ठीक है। किस बेसिस पे, काउंट के बेसिस पे। इससे क्या होगा, ये क्या करेगा, टॉप पे कौन सी वैल्यू लेके आएगा, काउंट के बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि 3 - 2, ठीक है। इस बेसिस पे 3 की वैल्यू हमेशा इससे ज्यादा होगी, इसलिए ये ऊपर किसे लेके आएगा, हमेशा 3 को, ठीक है। अब क्या लेते हैं हम अपने फंक्शन में, हम ले लेते हैं एक हैश मैप, किस टाइप का होगा, इंटीजर, ठीक है। तो इसका नाम रख लेते हैं मैप, ठीक है। एक हम ले लेते हैं प्रायोरिटी क्यू, ये भी किस टाइप की होगी, इंटीजर, इसका नाम रख लेते हैं हम क्यू, ठीक है। ठीक है। अब ये प्रायोरिटी क्यू बाय डिफॉल्ट क्या करती है, टॉप पे क्या लेके आती है, मिनिमम एलिमेंट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये टॉप पे मिनिमम एलिमेंट लेके आती है, लेकिन हमने इसको इस तरह से ओवरराइड करा है कि इस पे काउंट की वैल्यू के बेसिस पे ये हमेशा ऊपर किसे लेके आएगी, जिसका काउंट क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो हम यहाँ पे काउंट को इस तरह से ओवरराइड कर रहे हैं क्लास को कि ये हमेशा
प्रायोरिटी क्यू पे टॉप पे हमेशा कौन सा एलिमेंट होगा हमारा, जिसका काउंट क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू ली। सबसे पहले हमने क्या करा, अपने सारे नंबर्स को हैश मैप में डाल दिया। ठीक है, तो हमने एक लूप चलाई, मैप में पुट कर दिया नम के कोरस्पॉन्डिंग कि अगर तो वैल्यू है तो वो वैल्यू में +1 कर दो, नहीं तो डिफॉल्ट क्या ले लो, 0। ठीक है, डिफॉल्ट ले लो 0, 0 +1, नहीं तो क्या कर दो, अगर वैल्यू है तो उसमें 1 ऐड कर दो, अगर नम की वैल्यू पहले से है उसमें 1 ऐड कर दो, नहीं तो डिफॉल्ट वैल्यू का ले लो 0। ठीक है, 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो हमारा हैश मैप बन गया। अब हम किस में ऐड करेंगे, अपनी प्रायोरिटी क्यू में। ठीक है, इंट नम को ले लेते हैं अपने मैप के की सेट में, एलिमेंट्स के लिए लूप चलाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी क्यू में ऐड कराते जाएंगे सारे एलिमेंट्स। अब क्यू में क्या ऐड करा रहे हैं हम, पेयर्स। ठीक है, तो हम क्या करा लेते हैं, इसमें क्यू में ऐड करा लेते हैं पेयर, एक तो नम और उसका काउंट। अब उसका काउंट हमें कहाँ से मिलेगा, अपने मैप से। ठीक है, अपने हैश मैप से उसका काउंट मिल जाएगा, मैप डॉट गेट नम का जो भी काउंट है वो उसका काउंट बन जाएगा। ठीक है, नम के कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू उसके हैश सेट में पड़ी है वो उसका काउंट बन जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्यू में हमने सारे पेयर्स जो है वो ऐड करवा लिए। ठीक है, क्यू में ऐड करवा लिए। अब क्या करेंगे, लूप चलाएंगे के लिए, और इसमें से पहले 2 जो मोस्ट फ्रीक्वेंट होंगे उसको रिमूव करवा लेंगे। ठीक है, तो हम चलाते हैं लूप के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक तो एरे लिस्ट ले लेते हैं जिसमें हमारा क्या स्टोर होगा, आंसर। ठीक है, तो एक एरे लिस्ट ले लेते हैं इंटीजर की, रख लेते हैं आंसर। ठीक है, इसमें हम अपने आंसर ऐड करवा लेंगे क्यू से रिमूव करके। ठीक है, तो आंसर में ऐड कर दो, आंसर डॉट ऐड, क्या ऐड कर दो, जो क्यू में से टॉप के एलिमेंट्स रिमूव होंगे। ठीक है, क्यू में से टॉप के जो एलिमेंट्स रिमूव होंगे वो उसमें ऐड कर दो। तो क्या कर दें, क्यू डॉट पोल। ठीक है, पोल फंक्शन से हमें जो एलिमेंट रिमूव हो रहा है वो मिल जाएगा। अब रिमूव क्या हो रहा है, हमारे पास पूरा पेयर रिमूव हो रहा है, उसमें से हमने क्या ऐड करवानी है, अकेली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं जो भी रिमूव हो रहा है उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दो। ठीक है, और रिटर्न क्या कर दो, हमारी एरे लिस्ट। ठीक है, एरे लिस्ट रिटर्न कर। ठीक है, ये फंक्शन है। चलिए इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, सॉरी, तो कंपाइलेशन आ रहा है लाइन नंबर 26 पे, मैप डॉट गेट। एरर आ रहा है, क्यू डॉट ऐड न्यू पेयर। अच्छा, एक यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट मिसिंग है। क्यू हम किस टाइप की ले रहे हैं, पेयर टाइप की। ठीक है, ठीक है, क्यू में हम न्यू पेयर ऐड करवा रहे थे ना, वैल्यू भी चाहिए हमें, काउंट भी चाहिए, इसलिए हम क्यू कौन से टाइप की ले रहे हैं, पेयर। ठीक है, तो हमें अपनी एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रही है, सबमिट भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कोड सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है। क्या करा हमने, पहले हैश मैप में सारे वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली, फिर क्यू में हमने पेयर डाल दिया। पेयर में क्या क्या रखा हमने, एक तो वैल्यू, एक उसका काउंट कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, और हम ओवरराइड क्या कर रहे हैं कि जब भी ये 2 वैल्यूज, जब भी ये दोनों पेयर कंपेयर हो, कौन सा पेयर आए हमारे पास काउंट के बेसिस पे। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, ओवरराइड करने से जब हम प्रायोरिटी क्यू से रिमूव कर रहे हैं तो ये कौन सा एलिमेंट सबसे पहले रिमूव कर रही है, जिसका काउंट सबसे ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो हमने सबसे ज्यादा जिनकी फ्रीक्वेंसी थी वो के एलिमेंट्स अपने आंसर एरे लिस्ट में डाल दिया और उसको रिटर्न कर दी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।